2024-25 में बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये तो बिल्कुल जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसमें गरीब किसान का कोई भी फायदे की नहीं बात कही गई है। तो ये गरीब और किसान को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा महसूस होता है। और मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नेताजी थे, धरती पुत्र, इतने नेता आए, लेकिन एक ही जो किसान गरीबों के मसीहा थे, हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, उन्होंने सब मुफ्त की थी। उन्हीं की लड़ाई आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के महबूब नेता हैं। तो मैं चाहती हूं कि पीडीए के जो अल्पसंख्यक और दलित और इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, हम सभी की लड़ाई अखिलेश यादव जी के साथ हैं। तो मैं तो कहूंगी इधर वाले उधर वाले सब लोग एक साथ आवाज दे कि पीडीए हम सब एक हैं, पीडीए हम सब एक हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जिस अखिलेश जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में जितना हमारे प्रदेश का विकास हुआ, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था। और जो वर्तमान सरकार है, ये खाली बस दोगुनी विकास की गति से कार्य कर रही है, जिसमें इनके आधे कार्य पेपर पे रहते हैं, आधे कार्य धरातल पे होते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, जो भी जब सरकार गई है, जितने भी उन्होंने लोक निर्माण कराए थे, सिर्फ इन्होंने उसमें फीता काटने का काम किया है। जैसे इनका बिल्कुल सत्य जाहिर होता है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। इन्होंने फीता काट के ये साबित कर दिया है। और साथ ही मैं अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगी, और जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हम लोगों से कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी कर दी, उस पर हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहते हैं। एक बार एक भेड़ों का झुंड जा रहा था, वहां से एक नेता निकले, उन्होंने भेड़ों से कहा कि तुम लोगों को सबको एक के स्वेटर फ्री में मिलेगा। सब भेड़ें बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत उछलने लगी। लेकिन जो उसमें से एक समझदार भेड़ थी, उसने कहा विचार करो, विचार करो, ये स्वेटर मिलेगा कहाँ से? अपने ही ऊन बना के हम ही लोगों को स्वेटर दे दिया जाएगा। तो आप देखिए नोटबंदी में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा दी गई थी। और हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं जो प्रदेश और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जिनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए जो हौसला है हमारे प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो प्रदेश और देश का विकास करेंगे, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी रहे हैं। मैं अपने मोदी और योगी जी को, डबल इंजन की सरकार को यही कहना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, गरीब किसान की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी कागजी हैं, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आता है। और जिस समय आप लोग श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो आप सोचिए कि राम जी के हृदय की धड़कन थी सीता जी, सोचिए राम की धड़कन बंद हो जाती होगी। इसलिए आप लोग नारा लगाया करिए कि जय सिया राम, जय सिया राम, जिससे हमारे रामचंद्र जी की दिल की धड़कन वहीं की वहीं बनी रहे। जब आप लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो उनकी दिल की धड़कन वहीं रुकने लगती है। उनकी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए हम लोग जय सिया राम, जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम। हम सभी लोग जो राज्यपाल के अभिभाषण में आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे गो बैक, गो बैक, हम लोग क्यों ये गो बैक का नारा लगा रहे थे? इसलिए लगा रहे थे कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आप एक हमारी जो राष्ट्रपति हैं, किस समाज से आती हैं, उसको आपने आमंत्रित नहीं किया। इसीलिए हम लोग कह रहे थे, जब आप लोग कहते हैं एक महिला का सम्मान नहीं किया, जब राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, इसीलिए हम लोग कह रहे थे गो बैक, गो बैक। हम लोगों को वो सब बातें याद थी, इसीलिए हम लोग कह रहे थे गो बैक, गो बैक।
आपको बताना चाहती हूँ कि रघुपत राजा राम पतित पावन सीताराम, उसमें भी देखिए सीताराम एक साथ हैं। इससे आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी हम लोगों के साथ नारा लगाया करिए, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहती हूँ, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को बताना चाहती हूँ कि जब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी 17 के पहले, तो हमारे विधूना में एक आइज हॉस्पिटल का जैसा जितना बन गया था उतना निर्माण हुआ है। वहाँ पे ना तो आज तक एक डॉक्टर का स्टाफ आया है, ना कोई वहाँ पे उपकरण आए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये हमारी दयनीय दशा है वहाँ के हॉस्पिटल की, उस पर ध्यान दिया जाए। और साथ ही याकूबपुर को नगर पंचायत बनाने का मैंने मांग रखी थी, क्योंकि वहाँ की आबादी इतनी है कि उसको नगर पंचायत बनाया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर आए हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर विधायक बनाकर लखनऊ विधानसभा भेजने का काम किया। अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब